नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। मैं हूं आपके साथ रूही। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट। एक ही दिन में 14 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 मासूम भी आए कोरोना की चपेट में। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना से मौतों का सिलसिला। एक वृद्ध की हुई मौत के बाद रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मौतों की संख्या बढ़कर हुई 7। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जिले में 53 कंटेनमेंट जोन किए घोषित। जिला उपायुक्त ने बनाए गए कंटेनमेंट जोन से संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर उनको दिए गए निर्देश। संयुक्त व्यापार मंडल निगम कमिश्नर को सौंपी स्ट्रीट लाइट। संयुक्त व्यापार मंडल ने नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी उठाए सवाल। बाजारों में स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए निगम कमिश्नर ने दिया आश्वासन। 1 माह के अंदर सारी स्ट्रीट लाइटों को किया जाएगा दुरुस्त। नई सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर जाकर किया प्रदर्शन। सेक्टर 18 कट खुलवाने को लेकर आम आदमी पार्टी भी उतरी सेक्टर वासियों के समर्थन में। गांव नांगलखेड़ी के पास ट्रैक्टर के ओवरटेक से ट्रक हुआ अनियंत्रित। जीटी रोड पर अनाज से भरा ट्रक पलटने से कई घंटों तक यातायात रहा जाम। समालखा में अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी और नगर पालिका समालखा द्वारा चलाया गया पीला पंजाब। गांव चुलकाना में शराब ठेकेदार के साथ पिस्तौल के बल पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले चौथे आरोपी को CIA3 पुलिस ने किया गिरफ्तार। CIA2 पुलिस ने गांव गड़ी बेसिक में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तहलका फटाफट में अब खबरें विस्तार से। पानीपत BBMB के पास जीटी रोड पर ट्रक पलट जाने से बड़ा हादसा पेश हो गया। हादसे का कारण ट्रक चालक ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से बचाने के लिए अनियंत्रित होने का कारण ट्रक पलट गया, जिससे घंटों जीटी रोड बाधित रहा। गनीमत यह रही ट्रक पलट जाने के बाद चालक परिचालक को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन जान बच गई। बहरहाल ट्रक पलट जाने के बाद ड्राइवर ने लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान बताया। वहीं काफी अनाज जो वह नारायणगढ़ के लिए लेकर जा रहा था वह भी खराब हो गया। ट्रक चालक की जानकारी के अनुसार वह उत्तर प्रदेश से नारायणगढ़ के लिए अनाज से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे। BBMB के पास जीटी रोड पर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के लिए ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते सुबह 4 बजे के करीब यह हादसा पेश हुआ। ट्रक चालक ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं बचाते तो इसमें किसी की भी जान जा सकती थी, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराया और ट्रक पलट गया। ट्रक पलटते ही अनाज सड़कों पर बिखर गया। इसने साइड दबा दी। 4:30 बजे हम लोग जा रहे थे नारायणगढ़। हमारा तो भाई साहब बहुत नुकसान है। ये फ्रेंड एक्सल पड़ेगा, रकावें पड़ेंगे, सबरी ये फोल्ड पड़ेगा, बहुत नुकसान है। बाडी भी खराब हो रही है, बिल्कुल टेढ़ी हो गई। तो जब उठाई तो कम 2 लाख रुपये का नुकसान है। तो भाग गया, टेंडर वाला तो भाग गया। खास बात यह रही, जब यह हादसा पेश हुआ दूर तक कोई भी वहां नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। याद रहे एलिवेटेड और शिवा के बीच अब तक ट्रक पलटी जाने की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह हादसा होते ही ट्रैक्टर चालक वहां से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाधित हुए जीटी रोड को सामान्य करने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार जो है बाज़ारों में लाइट को लेकर के, निगम में लाइट घोटालों को लेकर के यह निगम काफ़ी चर्चा में है। और उस विषय में 1 हफ्ता पहले सिटी तहलका ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि जो बाज़ार और संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 सप्ताह में यदि बाज़ार की लाइटें ठीक नहीं हुई तो चंदा इकट्ठा करके बाज़ार के लोग भीख मांग करके निगम को लाइट सौंपेंगे। और आज वही काम यहां पर देखने को मिला। आज किस लिए मिलने आए और कितनी लाइटें आज सौंपी गई हैं, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। बाज़ार के प्रधान हैं, संयुक्त व्यापार मंडल भी साथ में यहां पर आया है। हमारे साथ प्रधान जी, किस तरह से आज यहाँ पर हफ्ते का टाइम दिया गया था, आपसे बातचीत हुई थी, सिटी तहलका पर हमने दिखाया भी था, तो उसके बाद निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए, आज क्यों आया? ऐसा जी, निगम ने हमने उस दिन कहा था, निगम ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमने निगम को ये अल्टीमेटम दिया था भाई हम लाइटें लेके हम अपनी बाजार, हमारे जितने भी बाज़ारों के प्रधान हैं, हमने अपने पल्ले से पैसे लगाकर 20 लाइटें मोल खरीदी हैं। वो लाइटें लेके हम कमिश्नर साहब के पास आए थे, भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आप लाइटें हमारे से लो, हमारी लाइटें लगवा दो। अगर हम खुद लगाते हैं तो हमारे खिलाफ पर्चा, कोई नुकसान हो सकता है। निगम का काम है लाइटें लगवाना, हमने निगम का ला के दे दी है। कमिश्नर साहब ने अब हमारे को ये कहा है कि मैंने 24 आदमी जो हैं रख लिए हैं, 8 आदमी की टीम बनेगी, आपके सारे बाज़ारों में जाएंगे, पुरानी लाइटें ठीक करेंगे। क्योंकि कमिश्नर साहब 2 दिन पहले ही आए हैं, पहले वाले होते तो कुछ और होता, अब नए आए हैं तो इसके बारे में क्या कहें।
एक बात और सामने आई है, आपने भीख मांगने की बात, उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया है? क्या वही ढाक के 3 पात हैं, क्या विशेष? भीख मांगने वाली बात ये है ना, भीख मांगने का जो अर्थ कई होते हैं एक चीज़ में। भीख मांगने का अर्थ है बाज़ारों में हम जाएंगे, अपना लेके जाएंगे, सभी जैसे दुकानदार हैं उनसे कहेंगे भी डालो डालो, वो एक भीख नहीं है। दुकानदारों से कहेंगे, एक किस्म से ऐड है, हमारे को ऐड करनी है उन्होंने। लाइटें बाज़ारों में दुकानों की ख़राब हुई हैं, दुकानदार वाल हमारे को समर्थन देने को तैयार हैं और पैसे देने को भी तैयार हैं। हम यही सोच रहे थे भाई दुकानदारों के पास जाएंगे, भाई दो इसमें, ताकि कमिश्नर के वहाँ कमेटी में कुछ नहीं है, कॉरपोरेशन में, तो हमने लाइटें तो लगवानी है, शहर को अंधेरे में नहीं रखना। उसको कोई किस मतलब से देखता है, मैं आपको सही मतलब ये बताना, तो हमारा मकसद ये था कि सारे बाज़ारों वाले तैयार थे। आज भी जैसे हम 20 लाइटें हमने घर से शुरू की है, वो कहते हैं ना पहले इकट्ठा करना तो पहले घर से शुरू करो। आज ये 20 लाइटें हमारे प्रधानों ने इकट्ठे करके पैसे उसमें से लगवाएंगे। अरोड़ा जी, आज बाज़ार और निगम की बात की जाए, बाज़ार ने लगातार इस संकट की घड़ी में साथ दिया, तत्पर रहे, लोगों की सहायता की। बावजूद उसके जब इस तरह की जो बातें आती हैं और निगम को ये कहा जाता है, उसके बाद लाइट ना ठीक होना, और क्या इसमें सरकार या जनता के प्रतिनिधि, उनका जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं हावी होती नज़र आ रही है? ये चीज़ें तो पब्लिक देख रही है, हमने क्या देखना है, क्योंकि हम राजनीतिक बंदे नहीं हैं। संयुक्त व्यापार मंडल कोई राजनीतिक मंडल नहीं है, हम तो सभी पार्टियों से हैं, सभी दुकानदार अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग हमारे बाज़ारों में बात है। ये चीज़ें पॉलिटिकल बातें हमें करनी अच्छी भी नहीं लगती। हम तो ये देखते हैं अभी हमने जो काम किया है ना कोरोना में, पब्लिक के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया। ये देखना सरकार का काम है, सरकार का काम। तो सरकार ने तो ये भी कोशिश नहीं की भी किसी को शाबाशी भी दे दे, पर फिर भी हम उदास नहीं हैं, हम नाराज़ नहीं हैं किसी से। मदान साहब, एक बात और सामने निकल के आई, आपने भी कहा था कि जो लाइटें हैं, लाइटों का जो रेट है, टेंडर निकाले जाते हैं, और उसके बाद आपने कहा कि उसका एक हिस्से में लाइट लग भी सकती है, ठीक भी हो सकती है, बावजूद उसके ये पैसा जो जनता की खून पसीने का, आपके टैक्स का पैसा इस तरह से बहाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक संदेश देने की बात। मैंने आपके सामने माननीय कमिश्नर महोदय से सबकी उपस्थिति में कहा है कि जितना का टेंडर आपने पूरे शहर में लाइटें लगवाने का दिया है ना, उतना उसका तीसरा हिस्सा आप टेंडर उठा लीजिए, उसका तीसरा हिस्सा व्यापार मंडल को या कोई भी शहर के गणमान्य व्यक्तियों को, जो सहयोगी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको दे दो। यही लाइटें, इन्हीं कंपनी की लाइटें कम से कम 60% डाउन रेट पे ये शहर आपको करके दिखा सकता है। लेकिन उसमें ये कह देंगे ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है, इस तरह का कोई वो नहीं है, सब धक्केशाही है, सब घोटालेबाजी है। अब दीजिए, मैं तो कहता हूँ पत्रकारों को सौंप दो, वो भी यही लाइटें सेम कंपनी की, सेम सिस्टम की, जितना करोड़ों रुपए लगाया उसके 40% में लगा के देंगे आप। तो कैसे हो रहा है, किस कारण से लगातार ऐसा ही कुछ सिस्टम सभा हमारा ऐसा बना हुआ है कि उस सिस्टम को ये लोग ऑफिसर लोग डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो फिर दिक्कत आएगी उनको। लेकिन थोड़ा बहुत ना हम ये देख रहे हैं, अधिकतर हम एक सिस्टम को दोष देने से दूसरा भी बेहतर है, हम भी जागृत हों। बाज़ारों में लाइटें नहीं जल रही थी, हम प्रधान भी चुप होकर बैठ सकते थे। हालांकि अभी भी कई लोग कह देंगे कि प्रधान तो अपना चेहरा दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। मेरे भैया, प्रधान कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम छोटे छोटे बाज़ार हैं, उनके प्रधान हैं। अपनी दुकानों से भी समय निकाल के व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, व्यापारियों के लिए प्रयास करते हैं। और ये जो व्यापार मंडल में कभी कभी मीडिया में चर्चा हो जाती है, जी फलां प्रधान बीजेपी का, फलां कांग्रेस का, नहीं सर, व्यापारी जाति हर पार्टी से है। व्यापारी की ना कोई जाति ना कोई पार्टी, क्योंकि व्यापारी कांग्रेस विचारधारा के हैं, बीजेपी के भी हैं, इनेलो के भी हैं, और दलों के भी हैं। इसी तरह व्यापारी की जाति भी, हर जाति का व्यक्ति व्यापारी है। तो हम ये कहते हैं कि भी हम मिलजुल कर व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। हमने ये आवाज़ उठाई और आपने थोड़ा असर देखा भी होगा, लेकिन अगर असर नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को हम एकदम नहीं कर सकते। ये कह देना बैठ के कि लो जी अभी प्रधान लॉलीपॉप लेके आ गए, ये भी कह दिया जाएगा।
लेकिन कमिश्नर महोदय नए आए हैं, कुछ चीज़ हमें भी देखनी पड़ती है। उनके पास कहने के लिए बात है जी आप पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहे थे लेकिन मैं यहाँ नया हूँ। तो उस सच्चाई को देखते हुए हमने 10 दिन का टाइम दिया है, लेट अस वेट। अगर 10 दिन के बाद भी नहीं होगा तो हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। प्रधानों से पैसे से ये जो लाइटें आई हैं ये लगवाने के लिए कहेंगे इनको, हम नहीं लगा सकते। कानूनी तौर पे हम कोई व्यक्ति खंबे पे चढ़ाते हैं, उसको कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कल हमारे पे ही आएगी कि आपने क्यों ऐसा किया। आप बाज़ार के प्रधान हैं भूल जाइए, व्यापारी हैं भूल जाइए, आम जन होने के नाते जैसे कि जिस प्रकार से इस तरह से करप्शन की बातें आ रही हैं, लाइट घोटाले की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ऊपर नीचे जो सरकार चल रही है, उस विषय में आपका क्या कहना है कि अफसरशाही कितनी हावी है या फिर नेता लोग अपनी आंख मीच करके बैठे हैं? नगर निगम में जो ये कार्य चल रहा है ना जी, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, इसी शहर में पैदा हूँ और राजनीति में भी पूरी रुचि है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ मैं, लेकिन व्यापारी के तौर पे व्यापारी हूँ। सुनील जी हैं कांग्रेस से, वो रखते हैं कई और साथी, लेकिन हम व्यापारी के तौर पे व्यापारिक मत से बात करते हैं क्योंकि हम व्यापारी के तौर पर आए हैं। मैं ये कहता हूँ कि निगम को मैं जब से देख रहा हूँ, कमीशनें फिक्स, कोई ये राज नहीं है, पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ, आज तक किसी ने उसको तोड़ने का प्रयास किया? मैं ये कहता हूँ कोई भी राजनीतिक दल इसे नहीं तोड़ेगा। हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, वो भ्रष्टाचार हर समय में रहा है, चाहे कोई भी राज हो, और हर व्यक्ति इसको जानता है और नेता इसको जानता है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात क्यों करती है? सर, जीरो टॉलरेंस की बात कौन सी सरकार नहीं करती? बताइए, धरती पर कौन सी सरकार है जो ये कहती है मेरे टाइम में भ्रष्टाचार नहीं होगा? नाम लीजिए, किसने नहीं करती? पिछली सरकारें नहीं करती थी, पिछली सरकारें नहीं करती थी। हर कोई कहता है मेरे राज में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ किसी भी राज में भ्रष्टाचार नहीं रहे। हम थोड़ा लोगों को भी जागरूक होकर अपने मुद्दों को उठाना पड़ेगा, इन बातों के बारे में बोलना पड़ेगा, वही हमारा एक मिनट। तो ये थे व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल के और तमाम बाज़ारों के प्रधान, जिन्होंने आज लाइट को लेकर के बाज़ार में जिस तरह से लाइटें ख़राब होने के बाद अल्टीमेटम दिया गया था, उसके ऊपर आज कमिश्नर से मुलाकात की और कमिश्नर द्वारा भी आज उन्हें आश्वासन दिया गया। हम फिर से आपको बता दें कि सिटी तहलका द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था, जिसको लेकर आज कमिश्नर ने जो है ठीक कराने की बात कही है। दूसरी तरफ जो है ये आरोप सीधे नेता जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन लोगों पर भी बाज़ार के प्रधान व्यापार मंडल ने लगाए कि कोई भी इस प्रक्रिया को तोड़ने में अपनी भूमिका व रुचि दिखाना नहीं चाहता, जिससे उनके व्यक्तिगत फ़ायदे होते हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। समालखा में अवैध कॉलोनियों पर बनाए जा रहे दुकानों और मकानों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीला पंजर चलाकर गिराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका सचिव राकेश कादिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि समालखा के नगर पालिका क्षेत्र और उसके लगते एरिया में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। उन पर लोगों द्वारा दुकान और मकान और ढाबे बनाए जा रहे हैं। इसी के चलते आज डिस्ट्रिक्ट टाउन के अधिकारियों ने नगर पालिका समालखा के साथ मिलकर समालखा के जीटी रोड और चुलकाना रोड पर बनाए गए अवैध निर्माणों पर भी भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचा और वहां पर मकान और दुकान गिराना शुरू किया। तो वहां पर मकान मालिकों द्वारा उसका विरोध भी किया गया, जिससे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर वहां से दूर किया और चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका सचिव ने बताया कि किस तरह से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चलती रहेगी और किसी भी अवैध कॉलोनी काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीसीआर लेगा, पीसीआर मंगा फटाफट, पीसीआर ले लेगा, पीसीआर ले लेगा, करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि आप जहां पर अपना दुकान या मकान लेना चाहते हैं उससे पहले उस जगह के कागज चेक कर ले कि कॉलोनी वैध है या अवैध। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।
आज शाम 6 बजे तक का समय है प्रशासन के पास। या तो हमारा लीगल रास्ता हमें खोल के दे दें, नहीं तो सेक्टर वासी इन पत्थरों को उठा के अपने घर ले जाएंगे और अपना रास्ता खोल लेंगे। सेक्टर 18 का कट बंद होने से लगातार प्रदर्शन जारी। इस कट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आज आम आदमी पार्टी ने कट खुलवाने के समर्थन में आई। गौरतलब है कि जब प्रशासन के तर्क को सेक्टर वासियों ने कुतर्क बताया। प्रधान सूरजभान राठी ने कहा कि शहर में अनेक ब्लॉक स्पॉट हैं, लेकिन प्रशासन को नहीं दिखते। LNT को फायदा पहुंचाने के लिए रास्ते को रोक दिया गया है। सेक्टर वासियों ने बताई LNT की बदमाशी। पूर्व प्रधान गुरदीप सिंह ने कहा कि सेक्टर 18 की मुख्य सड़क के सामने GT रोड में कट था, लेकिन LNT ने बंद करवा इसे 100 मीटर आगे कर दिया। LNT के कहने पर रातों रात हुंडई शोरूम के सामने के रास्ते को बंद कर दिए गए। ये प्रदर्शन जैसा कि पिछले 2-3 दिन से हम लगातार प्रशासन से भी मिल रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारा सेक्टर 18 का इकलौता लीगल रास्ता जो GT रोड से कनेक्ट है वो प्रशासन ने किन्हीं कारणों से बंद कर दिया है। कहने वाले तो कह रहे हैं भाई LNT से मिली भगत हुई है और इस रास्ते को बंद कर दिया है। हम प्रशासन से मिले थे, परसों भी मिले थे, कल भी मिले हैं। प्रशासन का कहना है जी एक्सीडेंट होते हैं। हमारा ये कहना है कि पिछले 8-10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, एक सिंगल एक्सीडेंट 18 सेक्टर वासियों का यहाँ नहीं हुआ। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम दुखी हैं सेक्टर 18 वासियों के पास। आज दिल्ली जाने के लिए, पानीपत जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रह गिरी है। आज शाम 6 बजे तक का समय है प्रशासन के पास। या तो हमारा लीगल रास्ता हमें खोल के दे दें, नहीं तो सेक्टर वासी इन पत्थरों को उठा के अपने घर ले जाएंगे और अपना रास्ता खोल लेंगे। धन्यवाद। यह भी कहा जा रहा है कि टोल से 500 मीटर दूर बाबरपुर को ट्रैफिक थाने के बाद अवैध कट बना हुआ है, उसका उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कि आज 14 मामले सामने आए हैं, एक साथ 14 मामले, जो कि 8 मामले पानीपत के सामान्य अस्पताल से सैंपल लिए गए थे, जिसमें से क्लोज कॉन्टैक्ट की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और इसमें जो बाकी 6 मामले हैं वो प्राइवेट लैब से सामने आए हैं। और इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि छोटे से मासूम से युवा बुजुर्ग आदमी भी इससे संक्रमित होते जा रहे हैं, क्योंकि एक जो है 1.5 साल की बच्ची है वो भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है, और एक 5 साल का मासूम भी इसमें शामिल है जो संक्रमित पाया गया है। कोरोना से जो मौत हुई है वो जो है उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, और दूसरी बीमारी से वो ग्रस्त थे, उसके चलते उनकी मौत हुई। सैंपल लिया गया, सैंपल में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाया गया है, और उनका संस्कार भी कर दिया गया। ये बात आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो गाइडलाइन है, यदि जब तक डेड बॉडी का जो है संस्कार तब तक नहीं किया जाता, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। जब तक रिपोर्ट आती उससे पहले डेड बॉडी का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया जा रहा है। ये एक चौंकाने वाला विषय आया। और साथ के साथ ये भी आपको बता दें कि जो आपको ये भी सूचना दे दें कि जो उनके परिवारजन हैं, वो जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, जो या फिर जो लोग उनके अंतिम दर्शन में शामिल हुए हैं, उन लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग अब ट्रेस कर रहा है। तमाम अपडेट्स हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आज जो सामने मामले आए हैं ये बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और लॉकडाउन और कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके चलने से आज तक पानीपत में सबसे बड़ा आंकड़ा यह है। ये एक बेहद ही चौंकाने वाला विषय है कि अब क्लोज कॉन्टैक्ट और संपर्क में आने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज 14 मामलों में जो सामने आया है, इसमें लगभग सभी युवा और बच्चे शामिल हैं। ये भी आपको बता दें, क्योंकि जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे अब अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। ऐसे में हम सब लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी लोग, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जो विषय सामने आ रहा है ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, और इस विषय के चलते हम आप सभी लोगों को फिर से सिटी तहलका के माध्यम से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। और इस विस्तृत जानकारी के साथ साथ YouTube पर आप देखेंगे तो तमाम लोग तमाम जगह
कहाँ कहाँ संक्रमित पाए गए हैं, कहाँ से वो लोग आए हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बहरहाल जो आंकड़ों की बात है वो अब आंकड़ा कहीं ना कहीं अब तेज रफ्तार पकड़ने लगा है, जिसको लेकर अब जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप YouTube पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समयबद्ध आपको कोरोना से संबंधित व अन्य शहर की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियां आपको मिलती रहें। वहीं आप इस खबर को यदि फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक कोरोना के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो शहर के अंदर अब जो है हर व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है कि इससे बचा जा सके, क्योंकि लगातार जो है अनलॉक होने के बाद लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं देते, जिससे संक्रमण का खतरा फैलने का डर रहता है। बुधवार को सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर मार्केट कमेटी के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि सनोली रोड स्थित सब्जी मंडी में कोई भी आढ़ती फ्रूट व सब्जी नहीं बेचेगा और यदि कोई बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। आढ़तियों का कहना है उपायुक्त के आदेश जारी करने के बाद भी कुछ आढ़ती अपनी मनमानी कर सनोली रोड सब्जी मंडी में धड़ल्ले से फ्रूट व सब्जी बेच रहे हैं। इसी को लेकर आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द सनोली रोड सब्जी मंडी को पूर्ण रूप से बंद करे ताकि नई सब्जी मंडी में सब्जी व फ्रूट की खरीद बेच सुचारू रूप से हो सके। मांग ये है हमारी जी, हम 22 तारीख को डीसी महोदय से मिले थे उपायुक्त से। उन्होंने 22 तारीख को ऑर्डर जारी किया था कि सनोली रोड पे जो सब्जी मंडी है उसके अंदर कोई भी आढ़ती, चाहे वो फ्रूट का है या सब्जी का है, माल नहीं बेचे। लेकिन डीसी साहब के आदेश के बावजूद वहाँ पे पूरा माल बिक रहा है, सब्जी भी और फ्रूट भी, और उस मंडी में पूरी भीड़ होती है। जो शहर की खपत है उसका 60% माल वहीं बिकता है। अभी आप टाइम देखोगे तो 12 बज गए हैं, हम नई सब्जी मंडी के पास खड़े हैं। आप नई सब्जी मंडी के अंदर आप सब्जी विजिट करने जाओ, आपको घर के लिए 1 किलो भी सब्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 भी किलो सब्जी नहीं है। और अब आप जाओ सनोली रोड सब्जी मंडी पे, वहाँ पे सैकड़ों रेहड़ियाँ लग रही हैं और सैकड़ों आढ़ती अपनी दुकानों पे अपना माल बेच रहे हैं। जो मंडी डीनोटिफाई हो चुकी है 15 जनवरी 2019 को, तब से वो मंडी वहाँ चल रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने मंडी यहाँ शिफ्ट कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी डीसी साहब के आदेश के बावजूद उन्होंने हमारे को नोटिस दिया गया है भाई जो आढ़ती वहाँ पे माल बेचेगा, फिर भी मार्केट कमेटी की मौजूदगी में वहाँ पे पूरा माल बेचा जा रहा है। हम लोग आज प्रशासन से मिले हैं इसी बात के बारे कि भाई उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और मंडी सभी आढ़तियों को यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ इन आढ़तियों ने बताया कि विभाग की ओर से उन्हें आगामी शुक्रवार तक का समय दिया गया है और यदि शुक्रवार तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह नई सब्जी मंडी को बंद कर देंगे और धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा। उन्होंने हमारे को शुक्रवार का आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है शुक्रवार को वो मंडी पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। हम उनके आश्वासन के बाद ही उठे हैं। अगर जो शुक्रवार को भी उन्होंने ये मंडी वहाँ पे बंद नहीं करी तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे और इस मंडी को बंद कर देंगे। इस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।